नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो टॉपिक है आपका 26 नंबर टॉपिक मिनरल्स है आपका। आंध्र प्रदेश में कौन सा मिनरल्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आगे एक टॉपिक ले लेता हूँ डायमंड का। डायमंड जैसे कि आपका कोहिनूर डायमंड, पीट डायमंड, जो कि आंध्र प्रदेश गोलकुंडा माइनिंग से आया था, जो कि वर्ल्ड ओवर फेमस है। ठीक है, अभी कहाँ पे है, अभी मतलब आप बोल सकते हो यूनाइटेड किंगडम में। उसके साथ गोल्ड का आ गया। आपको मैं बोला था कि जो गोल्ड है इंडिया का कर्नाटक स्टेट हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, एक दिन में 2000 टॉन्स निकाल रहा है गोल्ड। ठीक है, 1 टन ने एक दिन में वन डे में इतना टॉन्स निकाल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको क्लास के अंदर मिलेगा। तो क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पीडीएफ तो आपका टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लास के अंदर ही देखने मिलेगा। तो क्लास को देखिए जरूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और एक मज़ेदार क्लास। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपका चल रहा है टूर ऑफ इंडिया का और 15 स्टेट आपका कंटिन्यू है। ठीक है, तो बिना वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लोकेशन का आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश इज द स्टेट इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी का जो भी आप नेबर स्टेट्स बोल सकते हो, नेबर स्टेट जो भी है, नेबर स्टेट इसका आपका कौन कौन मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा। ठीक है, इसका सब नेबर स्टेट जो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको अच्छा विजिटेड लोकेशन, टूरिस्ट प्लेस लोकेशन में मिल जाएगा। तो देखते हैं अंदर क्या है आपका कि इट इज़ द बॉर्डर बाय तेलंगाना, इसका बॉर्डर है के छत्तीसगढ़, उसी के साथ साथ उड़ीसा एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। मतलब ये इसका जो भी तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये उसका सब क्या है आपका नेबर स्टेट है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का जो कोऑर्डिनेशन जहाँ पे सिचुएटेड है जो एंगल पर, तो उसका एंगल क्या है, 16.050 डिग्री नॉर्थ टू 80.648 डिग्री ईस्ट तक, ये इसका पर्टिकुलर रीजन है, सिचुएशन है। इसी के साथ साथ बेसिक फैक्ट में मैं आपको 1000 बार बोला हूँ कि बेसिक फैक्ट से जब स्टार्ट होता है आपको पॉइंट आना शुरू हो जाता है। जैसे आप गेम पे एक लेवल से एक लेवल तक जाते हो तो पॉइंट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपको पॉइंट आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती और हैदराबाद। समझ रहे हो, अमरावती और हैदराबाद दो है। इसका डिस्ट्रिक्ट 13 है, मतलब यहाँ से आपको आ जाएगा 1 मार्क। तो फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुरम, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम। लोकसभा सीट से यहाँ से आ जाएगा आपको 1 नंबर, और राज्यसभा सीट से आ जाएगा आपको 1 नंबर। तो मतलब लोकसभा 25 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है। तो मतलब ये टॉपिक से बस 3-4 टॉपिक से 3 मार्क आपको आ गया। और उसी के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, बट ये आ सकता है कि आपको दे देगा कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश होता है, मैं उनका टॉपिक भी और एक अलग से लेके आऊँगा। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश को आपको मानना पड़ेगा। तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली है। समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे क्या है, इसका लिटरेसी जो भी परसेंटेज है 67.41% लिटरेसी है। उसी के साथ साथ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये एक डिवीजन हो गया है। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 74.6% एंड विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट 58.9। मतलब जो भी स्टेट है इसका, मतलब मान लीजिए एक स्टेट है तो ये आपका वेस्ट गोदावरी आ जाता है, इधर आपका विजयनगरम आ जाता है। तो उसका लिटरेसी वाइज थोड़ा कैटेगरी किया गया है, जैसे कि कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिले, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ जो भी उसका पॉपुलेशन हम वगैरह सब चेक करते हैं, पॉपुलेशन है 4.94 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हो गया आपका बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट में आप याद रखिए कितना नंबर कवर किए, आप नंबर कवर किए 5 मार्क, 5 मार्क आपकी साथ चल गया। ठीक है, 5 मार्क का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लास्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, हर एक क्लास का मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास से आप कितना पॉइंट कमाएं। ठीक है, तो 5 पॉइंट अभी तक कमा चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको चीफ मिनिस्टर आ गया। तो चीफ मिनिस्टर आता है तो आपको क्या आ जाएगा कि चीफ मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है सर वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आ गया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर आ जाता है।
उसी के साथ साथ आपका गवर्नर पूछेगा, आपका चीफ जस्टिस पूछेगा। तो गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन है, यहाँ से आ गया आपका 1 मार्क। उसी के साथ साथ चीफ जस्टिस जस्टिस JK महेश्वरी आपका है, आपका जैसे मान लो अभी के प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका ये पूरा बेसिक फैक्ट मिला के 5 और ये 2 7, मतलब 7 नंबर्स आपका कवर हो गया। ठीक है, तो 7 नंबर अभी तक आपका जो क्लास स्टार्ट होके 5 मिनट हो गया है, आपका 7 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट तो हो गया है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्त हमारा मेन मोटो क्या है, ये जो टूर ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ है, मेन मोटो इतना ही है, आपको अच्छे से अच्छे चीज़ प्रोवाइड करें, बोथ इंटरनेशनली, नेशनल, ठीक है, और जो भी आपका स्टेट से रिलेटेड होता है। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो स्टेट से रिलेटेड कहाँ से नेशनल इंटरनेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं केरला वीडियो में दिया था, कर्नाटका वीडियो में दिया था, तो ऐसे रिलेटेड होता है। GK GS का टॉपिक आपको क्या है कि रिलेटेड होता है। तो आपको मैं बेसिक फैक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो PDF आपको मिल जाएगा। PDF में जो लिखा है वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, लेकिन उसी के साथ साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आने वाले एग्जाम पे आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा। उसी के साथ साथ जो भी हमारे क्लास हमें फॉलो करे, उनको पता है कि क्लास में मैं लगभग 30 मिनिमम, मान लीजिए मिनिमम 25 to 30 पॉइंट्स लाता हूँ। उसी के बीच गिने चुने 30 पॉइंट लाता हूँ मैं, और 30 पॉइंट में से 9 से 10 पॉइंट में ऐसा होता है जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट अलग से नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका जनरल पार्ट में, जनरल नॉलेज पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका गवर्नर हो गया, ये वाला गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, लोकसभा राज्यसभा सीट हो गया। उसी के साथ साथ आपका जैसे कि कुछ अच्छा पीक पॉइंट निकला, उसका जो बॉर्डर निकला, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में पूछा था आपका सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन, तो जिसका 1596 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका गुजरात का सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिए और ढेर सारा प्यार करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत बातचीत हो गया। तो स्टेट सिंबल जो होता है आपका, स्टेट सिंबल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड रोज रिंग पैराकेट है, स्टेट फ्लावर जस्मिन और स्टेट ट्री नीम ट्री है। उसी के साथ साथ जो कि आता है आपका हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स ऑफ मिडेवल इंडिया, विजयनगर एम्पायर प्रोस्पेरियस्ट ऑन दिस रीजन। मतलब ये रीजन में जो कि सबसे पावरफुल एम्पायर था, राज्य था, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे राज करता था। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, रीजन ऑफ हैदराबाद वाज एपेथेटिक टू मर्ज विथ इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन द्वारा ये मर्ज हो गया था। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज हेंस कैप्चर्ड एज पर डिप्लोमेसी ऑफ वल्लभ भाई पटेल ऑन 19 सितंबर 1948 बाय मिलिट्री ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन पोलो। तो ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट में इंक्लूडेड है। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा वो कुछ बड़ा ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट खींच लेगा, इसको कभी बाद में कवर करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट? आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फ्री इंडिया व्हिच फॉर्म बाय द प्योरली लैंग्वेजिस्टिक बेसिक इन 1953। मतलब पूरा प्योर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। मतलब पहला स्टेट ऐसा है 1953 में जो कि लैंग्वेज के ऊपर डिवाइडेड हुआ था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर ये डिपेंड होके स्टेट बना था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको जीके जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट या कौन से ईयर में ये लैंग्वेजिस्टिक अलग हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है? आंध्र प्रदेश है सेकंड, और ये देखिए मैं बोलते बोलते ये आ गया। तो मतलब क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात। तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात का कितना लॉन्गेस्ट है, कितना कोस्ट लाइन है, जिसका कि 1596 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन है। तो मतलब ये अव्वल है, मतलब पहला है। मतलब आंध्र प्रदेश दूसरा पोजीशन पर था, जिसका कितना है उसका बोल सकते हैं आगे आएगा आपका समथिंग 9 समथिंग ऐसा होगा कोस्ट लाइन में भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका कहाँ गया? ठीक है,
मैं उसको जब आएगा मैं बोल दूंगा आपको कि इसका सबसे सेकंड ये है उसके पॉइंट पे, जो कि हम क्या बोलते हैं, जो कोस्ट लाइन है गुजरात के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। दिस स्टेट इज 8th लार्जेस्ट बाय एरिया एंड 10th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि अगर ये 8th लार्जेस्ट बाय एरिया है, 10th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है, तो क्वेश्चन है आपका सबसे एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है, एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है। एरिया वाइज में आपका राजस्थान आ जाएगा, एरिया वाइज में आपका राजस्थान आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ देख लीजिए। एरिया वाइज राजस्थान आ गया। पॉपुलेशन वाइज आ जाएगा उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज आज का आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उसी के साथ साथ क्या है आपका जो कि छोटा है एरिया वाइज, जो कि छोटा है आपका गोवा है एरिया वाइज छोटा, और पॉपुलेशन वाइज छोटा है सिक्किम है, ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन से। फिर आगे चलते हैं। अनंतपुरम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बाय एरिया। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। इसका जो अंदर का डिवाइडेड है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसका सबसे बड़ा है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है। फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? द फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन आंध्र प्रदेश आर सेमी एवरग्रीन, moist deciduous, dry evergreen, thorn teak mixed, bamboo mixed, riverine forest और mangrove and savanna। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश देखिए, ए मेजर ऑफ रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश आर गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, हाँ 9 मैं बोला था 9 समथिंग है, इसका 975 जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। पहला है 1596, दूसरा है 975 किलोमीटर। ये गुजरात का है, ये आंध्र प्रदेश का है। द कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज ए लेंथ ऑफ 975 किलोमीटर विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडिया आफ्टर गुजरात। ये तो टॉपिक मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट डैम की तरफ। इंपोर्टेंट डैम का क्या क्या उसको सब टॉपिक्स तो देखते हैं। नागार्जुना डैम, जो कि नागार्जुना सागर डैम built across the Krishna river from forming boundary between तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब ये जहाँ जो भी बॉर्डर एरिया पर रहता है, जैसे कि आपका नागार्जुना डैम आपका तेलंगाना और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश के उसके बीच में, तो ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिरसाली डैम है कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी एक इंपोर्टेंट नाम है गया। प्रकाशम ठीक है, तो क्या होता है फिर प्रकाशम बैरेज अक्रॉस द कृष्णा रिवर इज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द विजयवाड़ा इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एंड द बैरेज ऑल्सो सब द रोड ब्रिज ओवर द लेक। ये सब आपका मज़ेदार टॉपिक से इंफॉर्मेशन से आपका। फिर आ गया धौलेश्वरम बैरेज है अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन धौलेश्वर वाज बिल्ट ऑन द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द गोदावरी बिफोर इट इम्पेटस टू द बे ऑफ बंगाल। तो गोदावरी बे ऑफ बंगाल पे गिरता है, उससे पहले ये बनाया गया है। पोलावरम डैम, ये बहुत हम बोल सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है, आप सुने भी होंगे पोलावरम डैम के ऊपर। पोलावरम डैम अक्रॉस द गोदावरी रिवर इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इन आंध्र प्रदेश। जलपुर डैम इज बिल्ड अक्रॉस द माचकुंड रिवर नियर बाय द बॉर्डर ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तत्तीपुड़ी डैम जो कि आपका रिजर्वर इज लोकेटेड इन द तत्तीपुड़ी ऑफ द विजयनगरम एंड मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई विशाखापट्टनम को, ठीक है। तो रिवर सिस्टम अच्छा था। रिवर सिस्टम के बाद आपका आ जाएगा पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट आ गया कि सीमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, श्री दामोदर संजीव भाई थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी
रमोगुंडम, डॉक्टर नाला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। तो हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है नागार्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, श्रीशैल्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं बार बार बोला हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और आपका क्या नेशनल पार्क के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, उसको लेके एक मैं क्लास लाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के डिफरेंस और फ्लोरा एंड फोना के डिफरेंस में। छोटा सा क्लास होगा, जनरल फैक्ट होगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, और मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि हमारा मोटो यही है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, उसी के साथ साथ आपको जो कि जनरल फैक्ट है स्टेट्स के बारे में, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ। ये 30 पॉइंट से 25 पॉइंट से 9-10 पॉइंट ऐसा होता है सेपरेटली, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। देर आर 8 टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। पहला है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि विशाखापट्टनम। रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोलापाड़ू। श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुपति। नागार्जुन सागर कुर्नूल। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमडोआ। कोंदिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर एलिफेंट रिजर्वर जो है आंध्र प्रदेश में, गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुर्नूल। नेशनल पार्क की तरफ आ जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि आपका चित्तौड़ पर है। ये क्या है कि जो भी आपका एंडेंजर्ड एंड एक्सोटिक स्पेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है, आपका जो भी एंडेंजर्ड एंड एक्सोटिक एनिमल और प्लांट होते हैं, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द नीलगाय, वाइल्ड बोर, लियोपार्ड, फ्लाइंग लिजर्ड, ये सब है इसके अंतर्गत आता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कोंदोलू, जो कि पापीकोंडा है, ये आपका लियोपार्ड कैट, लियोपार्ड अलग है, लियोपार्ड कैट अलग ही स्पेसिस है, उसको प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा याद रखिए। और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है कि ये आपके एशियाटिक एलिफेंट को आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की तरफ। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की कालिस्कोना वाटरफॉल चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, पेंचोलकोना वाटरफॉल नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, कैगल वाटरफॉल चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, एथिपोथाल वाटरफॉल गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, तालकोना वाटरफॉल चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर आ गया उम्बल दुगु वाटरफॉल चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। इंपोर्टेंट लेक की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट लेक आपका क्या क्या है, श्रीशैलम लेक, पापीकोंडलू लेक, राजमुंद्री लेक, पुलिकेट लेक, ओक रिजर्वर, कोल्लूरू लेक, तत्तीपुड़ी रिजर्वर, भूपतिमलय रिजर्वर। ये सब आपका इम्पोर्टेंट लेक की तरफ आता है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पीक, जो इम्पोर्टेंट पीक आ गया स्टेट का इम्पोर्टेंट पीक है, अरमाकोंडा 1680 मीटर पर है। देवेंडुकोंडा 1647 मीटर है। गोलाकोंडा 1642 मीटर पर है। सिंकरंगुट्टा 1597 मीटर है। कप्पाकोंडा 1592 मीटर और एंडिरिका प्रवंतम 1586। मतलब ये जो पांचों पीक पॉइंट से अरमाकोंडा ये सबसे हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, जीआई टैग की तरफ चलेंगे। जीआई टैग बहुत सारा है, देख सकते हो। जीआई टैग आपका क्या क्या है देखते हैं थोड़ा। ठीक है, श्री कालहस्ती कलमकारी हैंडक्राफ्ट, कोंडापाली बुम्मालू हैंडक्राफ्ट, बुद्धिति बेल एंड ब्रास क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट, पेडना कलमकारी हैंडक्राफ्ट, तोलू बुमालाटा हैंडक्राफ्ट, तिरुपति लड्डू फूड स्टॉफ। ठीक है, तिरुपति लड्डू बहुत फेमस है। ठीक है, फिर आते हैं उपाडा जमादी सारू हैंडक्राफ्ट, गुंटूर सन्नम एग्रीकल्चर, वेंकटगिरी सारी हैंडक्राफ्ट, मंगलगिरी सारी एंड फैब्रिक हैंडक्राफ्ट, बब्बिली वेना हैंडक्राफ्ट। ठीक है, धर्मबरन हैंडलूम हैंडक्राफ्ट, बनगन मैंगोस एग्रीकल्चर, बंडार लड्डू फूड स्टॉफ, दुर्गी स्टोन कार्विंग हैंडक्राफ्ट, एथिकोपा टॉयस हैंडक्राफ्ट, उदयगिरी वुडन कल्चर,
कल्टरी हैंडक्राफ्ट, अलागढ़ स्टोन कार्विंग हैंडक्राफ्ट, अर्को वैली अरबिका कॉफ़ी एग्रीकल्चर। अर्को वैली एक टूरिस्ट प्लेस है, आगे भी टॉपिक आएगा इसका। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, कुर्नूल एयरपोर्ट, राजमहेंद्र एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, कदपा एयरपोर्ट टर्मिनल, ये सब आपका इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो कि इम्पोर्टेंट में है। इम्पोर्टेंट स्टेडियम डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, मंगलगिरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी पोर्ट सिल्वर जुबली, YS राजा रेड्डी स्टेडियम, ठीक है। फिर आगे इम्पोर्टेंट मोनूमेंट श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, कानीपक्कम टेम्पल, तालकोना वाटरफॉल, विक्टोरिया म्यूजियम, बोरा केव, अडोनी फोर्ट और बुग्गा रामलिंगमेश्वर स्वामी, ये सब आपके इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में सिचुएटेड है, जो कि बनाया गया था। निकनेम ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज, ये आजकल एग्जाम में अच्छा टॉपिक, अच्छा प्लेस लेता जा रहा है। इम्पोर्टेंट विजयवाड़ा देखो द प्लेस ऑफ विक्ट्री, गुंटूर सिटी ऑफ चिल्लीज, राजमहेंद्र कल्चरल सिटी, विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी, भीमभक्रा सिटी ऑफ फॉन्स, सेकंड बरदोली ऑफ इंडिया, ककिंदा सिटी ऑफ काजा और पेंशनर्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन में बहुत सारा बीचेस हैं, आप घूम घूम के थक जाओगे। कलिंगपट्टनम बीच, आरके बीच, यात्रा बीच, ऋषिकोंडा बीच, लोन बे बीच, बोरा केव, अरकू वैली में बोला था, सिटी सेंट्रल पार्क, वुडा पार्क, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस है। फिर आता है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, रामनवमी, महाशिवरात्रि, तिरुपति ब्रह्मोत्सव, ये सब इसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स पे आता है। उसी के साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ जो कि आपको इधर दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोकल डांस है, इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है आपका, कौन सा है, कुचिपुड़ी, जो कि आपका स्टेट डांस है, ये आपका स्टेट डांस है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो भी है लोकल डांस सब है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के पोडोबो गोडाबा, गुटोब गोडाबा, बंद्रोपुराजा, ये सब बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ चलेंगे आपका एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पे आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड द बेजेवर्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम इन स्टेट्स इनकम। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है आपका स्टेट के इनकम का। जो क्या क्या होता है, राइस होता है, मेज, मिलेट, शुगर कैन, कटन, चिल्ली, पेपर, नट्स, ऑयल सीड्स, ये सब इसका प्रोडक्शन है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जनरल फैक्ट जो है आपका है, जनरल फैक्ट में अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है, थोड़ा देखिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द श्रीहरिकोटा इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट। जो मेन अट्रैक्शन जो है कि आपको पता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो का जो कि लॉन्चिंग पैड है आपको श्रीहरिकोटा में आपको मिल जाएगा, जो कि एक आइलैंड है। तो मेन अट्रैक्शन है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तेलुगु इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, was described by an Englishman as the Italian of the East for its sweetness, ठीक है। ये जो इंग्लिश है, जो स्वीट है, अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज रत्नगर्भ ऑफ इंडिया, ठीक है। द फेमस डायमंड, ये देखिए ये पॉइंट में बोल रहा था ना, द फेमस डायमंड कोहिनूर एंड पीट कम फ्रॉम द माइन ऑफ गोलकोंडा माइनिंग से कोहिनूर एंड पीट डायमंड आया था। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल और श्री शैलम इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग शिवा के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका मिनरल्स है। इम्पोर्टेंट मिनरल्स में आपको बोलूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या क्या इधर है, लेकिन उतना आपको जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट कौन से स्टेट में हमारे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि में पहला है आपका बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट किधर है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पर, उड़ीसा स्टेट पर, उड़ीसा में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसी के साथ लाइमस्टोन आ गया। डायमंड तो आपको पता चल गया कि कोहिनूर और पीट आया है। गोल्ड जो बोलता हूँ आपका कर्नाटका से आया गया, ज़्यादा पाते हैं, इंडिया से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि आपका कौन सा, आप बोल सकते हो कि 2 गोल्ड फील्ड है, हुट्टी गोल्ड फील्ड और कोलार गोल्ड फील्ड,
कोलार गोल्ड फील्ड अभी बंद है तो हुट्टी से ही आता है। उसी के साथ जो कि आयरन कोर है, आयरन कोर भी हाईएस्ट हमारा उड़ीसा से ही पाया जाता है। ये सब इंपोर्टेंट मिनरल्स की तरफ है। तो दोस्त हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपका अभी तक 15 स्टेट आपका ख़त्म हो गया है और इस क्लास में आपको 10 से 10 प्लस आपको मार्क एक्यूट किए होंगे। तो यही बोलूँगा कि हमारा जाते जाते हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपको दें और ये जो टॉपिक के अंदर ही मैं आपको अच्छे से जनरल फैक्ट जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स मैं बोल देता हूँ, जैसे कि आपको रिवीजन हो जाएगा बार बार देखने से, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आपको कैसे नोट्स बनाओगे वो भी बोल देता हूँ ना। तो क्लास देखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। जितने लोग भी आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं हमें फटाफट जल्दी से जल्दी प्यार थोड़ा भरिए। आपके स्टेट के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ दिए तो, अगर छोड़ दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको हम जरूर ऐड करके और एक सेशन आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका कौन सा स्टेट आ जाएगा, ये 15 स्टेट खत्म हुआ तो 16 नंबर स्टेट आपका आने वाला है। तो तब तक क्लास को देखिए, नोट्स को प्रिपेयर करिए, पीडीएफ तो आपको मिल रहा है और हमें ढेर सारा प्यार करिए। या दोस्त हमारा मेहनत इतना हो रहा है ना, अच्छा सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिव मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टूर ऑफ इंडिया का। टिल देन टेक केयर एंड बाय, स्टे ट्यून्ड विथ एटीएस फैमिली।